ओम नमः शिवाय। मित्रों, व्लॉग्स के बीच में और घर के बीच में और एडिटिंग के बीच में समय का तालमेल थोड़ा बिठाना है मेरे को। थोड़ा समय का तालमेल नहीं बैठ रहा है क्योंकि हम यहाँ से, मैं चाह रहा हूँ कि 10 बजे तक फ्री हो जाएं यहाँ से, लेकिन हम हर बार 11, 12, 1 बज जाती है तो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। तो कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे, हम बुक्स जो पढ़ते हैं ना उसको सीधा पढ़ेंगे और सीधे ही उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि उसको पढ़ता हूँ तो उस दरमियान उसको पढ़ के फिर मैं वापस रिपीट करता हूँ तो उस दरमियान आधा 1 घंटा निकल जाता है। तो हम सीधा बताएंगे और ध्यान की जो विधियाँ हैं वो सीधी करेंगे। मित्रों, आज हम सीधे 1 घंटे के लिए ध्यान में बैठेंगे। हमारी श्वास के साथ हम इस तरह की धारणा करेंगे कि ऊर्जा नीचे जाती है फिर ऊपर आ रही है और एक वर्तुल में घूम रही है, एक साइकिल में घूम रही है पूरी। तो ये 1 घंटे का रहेगा और इस दरमियान जब ब्लड सर्कुलेशन रुकेगा तो हम आसन को थोड़ा सा चेंज करेंगे। बाकी लगभग 1 घंटे का रहेगा ये पूरा। मित्रों, 1 घंटे तक हम आज्ञा चक्र पर रहे, सूर्यदेव बाहर आ गए, जल का अर्पण देके हम 30 मिनट के लिए शवासन के लिए लेटेंगे। ओम सूर्यदेवाय नमः। हे सूर्यदेव आपकी जय हो। मित्रों, विज्ञान भैरव तंत्र में भगवान शिव और माँ पार्वती के बीच जो संवाद है, जिसके अंदर 112 ध्यान की विधियां बताई गई है, जो पूर्णतः तंत्र का मार्ग है। मित्रों, उसके ऊपर सदगुरु ओशो ने 80 प्रवचन दिए हैं। तो उन 80 प्रवचनों का संकलन 5 किताबों में किया गया है। तो ये उन 5 किताबों में से पहली किताब है, ये पहला खंड है, जिसके पहले अध्याय को हमने कल थोड़ा सा पढ़ा था। आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें आगे देवी पूछती है कि आपका सत्य क्या है, ये विस्मय भरा विश्व क्या है। माँ उमा भगवान शिव से प्रश्न करती है कि आपका सत्य क्या है और ये विस्मय भरा विश्व क्या है। हम विश्व को जानते हैं लेकिन नहीं जानते कि आश्चर्य से भरा है। बच्चे जानते हैं, प्रेमी जानते हैं, कभी कभी कवि और पागल भी जानते हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि ब्रह्मांड आश्चर्य से भरा है। हमारे लिए सब कुछ महज पुनरावृत्ति है, उसमें कोई आश्चर्य नहीं, कोई कविता नहीं, वह सपाट गद्य है हमारे लिए। हमारे हृदय में वहाँ कोई गीत पैदा नहीं होता, तुम में वह नृत्य नहीं उपजता, तुम्हारे भीतर किसी कविता का जन्म नहीं बनता, सारा जगत यंत्रवत मालूम होता है। ओशो कह रहे हैं, बच्चे अवश्य उसे आश्चर्य भरी आंखों से देखते हैं और जब आंखें आश्चर्य भरी होती है तब सारा ब्रह्मांड आश्चर्य से भर जाता है। और जब तुम प्रेम में होते हो तुम फिर बच्चों की भांति हो जाते हो। जीसस कहते हैं, केवल वे ही हमारे प्रभु के राज्य में प्रवेश करेंगे जो बच्चों की भांति कोमल है और अबोध है। ओशो आगे कहते हैं कि क्योंकि विश्व यदि आश्चर्यपूर्ण नहीं है तो तुम धार्मिक नहीं हो सकते। विश्व की व्याख्या हो सके ये दृष्टि वैज्ञानिक है, तब जगत ज्ञात है या अज्ञात, लेकिन जो अज्ञात है वह किसी दिन ज्ञात हो सकता है, तब वह अज्ञेय नहीं है। और जगत तभी अज्ञेय है, एक रहस्य, जब आंखें विस्मय भरी हो। बच्चों की आंखें विस्मय भरी होती है, के अंदर संसार जो है ना इतना घुसा हुआ नहीं है, उनकी खोपड़ी में लोभ, काम, क्रोध, मद, मत्सर इतना अभी हावी नहीं हुआ। हम सब पे तो हावी हो गया है और हम सब उसी में पड़े हुए हैं, इसलिए हमें हमारा विस्मय धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। वो कहते हैं ना कि कुछ भी हो जाए लेकिन अपने अंदर के बच्चे को मरने मत देना। कहते हैं ना कि चाहे भले किसी के पास कितना भी पैसा हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर उसके अंदर का बच्चा अगर मर गया तो फिर खाली वो सांस ले रहा है, वो ज़िंदा नहीं है। और ज़िंदा तभी है जब उसके अंदर का बच्चा ज़िंदा है, उसकी मासूमियत जिंदा है। देवी पूछती है, ये विस्मय भरा विश्व क्या है। यहाँ वे व्यक्तिगत प्रश्न से अचानक अव्यक्तिगत प्रश्न पर छलांग लगाती है। वे पूछती है कि आपका सत्य क्या है और फिर अचानक पूछ बैठती है, ये विस्मय भरा जगत क्या है। जब रूप विदा होता है तब प्रेमी विश्व बन जाता है, निराकार, अंतहीन। अचानक देवी को बोध होता है कि मैं शिव के बारे में पूछ रही हूँ, पूरे विश्व के बारे में पूछ रही हूँ। अब शिव ही समस्त विश्व हो गए हैं, अब सब ग्रह तारे उनके भीतर ही घूम रहे हैं, सारा आकाश, समस्त महाकाश उनमें घिरा है। अब वे सबसे बड़ा घेरने वाला
तत्व है, महाघेरनहार। ओशो कहते हैं कि कार्ल जैस्पर्स ने ईश्वर को महाघेरनहार कहा है। जब तुम प्रेम के घनिष्ठ संस्वर में प्रवेश करते हो, तब व्यक्ति का रूप का लोप हो जाता है और प्रेमी विश्व का द्वार बनकर रह जाता है। अगर तुम्हारी उत्सुकता वैज्ञानिक है तो तुम्हें तर्क की राह से जाना होगा। ओशो कहते हैं अगर तुम्हारा दृष्टिकोण वैज्ञानिक है तो तुम्हें तर्क के मार्ग से जाना चाहिए, तब तुम्हें निराकार की नहीं सोचना चाहिए, तब निराकार से बचो और आकार से संतोष करो। इसलिए विज्ञान सदा रूप से बंधा है। यदि किसी के वैज्ञानिक मन को कुछ निराकार की बात कही जाए तो वह तुरंत उसे आकार में तोड़कर रख देगा। जब तक वह आकार नहीं धारण करता वह उसके लिए व्यर्थ है। पहले उसे आकार दो, निश्चित आकार देना है, तब खोज शुरू होगी। प्रेम में यदि आकार हो तो उसका अंत है। आकार को मिटा दो। जब चीज़ें अरूप हो जाती है, धुंधल की समाहीन हो जाती है, तब हर चीज़ दूसरी चीज़ में प्रवेश करती है। जब समस्त विश्व एकता में सिमट जाता है, तब और तभी ये विश्व विस्मय भरा काल में विश्व है। इसका बीज क्या है? देवी आगे पूछती है कि इसका बीज क्या है। ओशो कहते हैं कि देवी आगे बढ़ती है, विश्व से भी आगे जाकर पूछती है कि इसका बीज क्या है। ये निराकार विस्मय भरा विश्व कहाँ से आता है? इसका उद्गम कहाँ है? क्या कोई उद्गम नहीं है? बीज क्या है? विश्व चक्र की धुरी क्या है? वह और पूछती कि विश्व चक्र की धुरी क्या है। देवी आगे पूछती है यह चक्र चलता ही जाता है, महापरिवर्तन, सतत प्रवाह, लेकिन इसका मध्य बिंदु क्या है? इसकी धुरी कहाँ है? अचल केंद्र कहाँ है? ओशो कहते हैं कि देवी किसी उत्तर के लिए नहीं रुकती, पूछती ही चली जाती है, मानो वे किसी और से नहीं स्वयं से ही बात कर रही हो। रूपों पर छाए लेकिन रूप के परे ये जीवन क्या है? देश और काल, नाम और प्रत्यय से परे जाकर हम इसमें कैसे पूर्णतः प्रवेश करें? मेरे संशय का निर्मूल करें। यहाँ प्रश्न से अधिक संशय पर जोर है। यह महत्वपूर्ण है। अगर तुम कोई बौद्धिक प्रश्न पूछते हो तो तुम उसके हल के लिए निश्चित उत्तर चाहते हो, लेकिन देवी कहती है मेरे संशय निर्मूल करें। वे वास्तव में कोई उत्तर नहीं चाहती, अपने मन का रूपांतरण चाहती है, क्योंकि जो भी उत्तर दिया जाए संदेह करने वाला मन संदेह करता ही है। यानी जिसके मन में डाउट है उसको कोई भी प्रश्न का उत्तर दिया जाए वो उसमें से भी डाउट निकाल लेगा। इसे ध्यान में रख लो, संदेह करने वाला मन संदेह ही करता रहेगा। वो क्लियर कह रहे हैं। उत्तर अप्रासंगिक है। मैं एक उत्तर दूं, लेकिन अगर तुम्हारा मन संदेह करने वाला हो तो तुम उस उत्तर पर भी संदेह करोगे। तुम्हारा मन ही संदेह करने वाला है, और संदेह से भरे मन का अर्थ है कि तुम किसी भी चीज पर प्रश्न चिन्ह लगा दोगे, इसलिए उत्तर व्यर्थ है। तुम मुझसे पूछते हो किसने संसार को बनाया, और यदि मैं कहूं कि ए ने बनाया तो तुम निश्चित रूप से पूछोगे कि ए को किसने बनाया। इसलिए असली समस्या प्रश्नों के उत्तर देना नहीं है, असली समस्या है कि संदेह करने वाले मन को कैसे बदला जाए। कितनी गहरी बात है। ओशो कह रहे हैं कि असली समस्या प्रश्नों का उत्तर देना नहीं है, असली समस्या है कि संदेह करने वाला, डाउट करने वाला जो मन है उसको कैसे बदला जाए, उसे कैसे ऐसा बनाया जाए कि वह संदेह न करे, श्रद्धा करे। वह संदेह ना करे, श्रद्धा करे। उसको ऐसा कैसे बनाया जाए? इसलिए देवी कहती है कि मेरे संशय का निर्मूल करें। ओशो आगे कहते हैं कि जब तुम प्रश्न पूछते हो तो कई कारण से पूछ सकते हो। एक कारण हो सकता है कि तुम अपनी संपुष्टि के लिए पूछते हो, तुम्हें उत्तर पता है, उत्तर तुम्हारे पास है, तुम सिर्फ पक्का करना चाहते हो कि तुम्हारा उत्तर सही है या गलत, लेकिन तब तुम्हारा प्रश्न ही झूठा है, नकली है, वह प्रश्न ही नहीं है। तुम अपने को बदलने के इरादे से नहीं, सिर्फ कौतूहलवश पूछते हो। दिमाग की खुजली है तुम्हारी। मन पूछता ही जाता है। मन में प्रश्न वैसे ही आते हैं जैसे पेड़ में पत्ते लगते हैं। मन का स्वभाव ही है पूछना, वह पूछता ही चला जाता है। तुम क्या पूछते हो ये महत्व नहीं करता। मन को जो भी मिले वह उससे प्रश्न पैदा कर लेता है, उसके लिए यही महत्वपूर्ण है। ओशो कहते हैं कि मन तो प्रश्नों को गढ़ने की चक्की है। मन को कुछ भी दे दो, वह उसके टुकड़े कर उसमें से अनेक प्रश्न बना देगा। एक प्रश्न में से 1000 प्रश्न निकाल देगा। तुम एक प्रश्न का उत्तर दो, वह उसी एक उत्तर से अनेक प्रश्न गढ़ लेगा। मित्रों, यहाँ ओशो बर्ट्रैंड रसल का उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं कि यही तो दर्शन का इतिहास रहा है। बर्ट्रैंड रसल ने अपने संस्मरण में कहा है कि मैं बच्चा था तो सोचता था कि एक दिन सारे दर्शन को समझने की प्रौढ़ता आएगी, तब मेरे सभी प्रश्न हल हो जाएंगे। अब जब 80 साल का हो चुका हूँ तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे बचपन के प्रश्न त्यों के त्यों खड़े ही हैं। दर्शन के इन सिद्धांतों के कारण बहुत से दूसरे प्रश्न भी पैदा हो गए हैं। इसलिए रसल ने कहा है, मैं युवा था तो कहता था कि दर्शन आत्यंतिक उत्तरों की खोज है। अब मैं यह नहीं कह सकता, इसे तो अंतहीन प्रश्नों की खोज ही कहना उचित होगा।
इसलिए एक प्रश्न अपने साथ एक उत्तर लाता है और साथ ही अनेक प्रश्न भी खड़े कर देता है। पार्वती कहती है कि मेरे प्रश्नों की फिक्र न करें, मैंने अनेक प्रश्न पूछ लिए। आपका सत्य रूप क्या है? ये आश्चर्य भरा जगत क्या है? बीज कौन है? जागतिक चक्र की धुरी कहाँ है? आकार के परे जीवन क्या है? समय और स्थान से परे होकर हम उसमें पूरी तरह प्रवेश कैसे करें? लेकिन मेरे प्रश्नों की फिक्र न करें, बस मेरे संशय का निर्मूल करें। ये प्रश्न तो मैं इसलिए पूछती हूँ कि वे मेरे मन में उठते हैं। मैं आपको केवल अपना मन दिखाने के लिए प्रश्न पूछती हूँ। उन पर बहुत ध्यान मत दें। उत्तरों से मेरा काम नहीं चलेगा। मेरी जरूरत तो यह है कि मेरे संशय का निर्मूल करें। माँ पार्वती स्पष्ट कह रही है भगवान शिव से कि मेरे संशयों का निर्मूल हो, मेरे संशय गिर जाएं, मेरे डाउट गिर जाएं। तो प्यारे ओशो क्या कहते हैं? लेकिन संशय निर्मूल कैसे होंगे? किसी उत्तर से? क्या कोई उत्तर है जो कि मन के संशय दूर कर दे? मन ही तो संशय है। जब तक मन मिटता ही नहीं, संशय निर्मूल कैसे होंगे? शिव उत्तर देंगे। उनके उत्तर में सिर्फ विधियां हैं, सबसे पुरानी, सबसे प्राचीन विधियां, लेकिन तुम उन्हें अत्याधुनिक भी कह सकते हो क्योंकि उनमें कुछ भी जोड़ा नहीं जा सकता। वे पूर्ण हैं। 112 विधियां, उनमें सभी संभावनाओं का समावेश है। मन को शुद्ध करने के, मन के अतिक्रमण के सभी उपाय उनमें समाये हुए हैं। ओशो यहाँ क्लियर कर रहे हैं कि शिव की 112 विधियों में एक भी और विधि नहीं जोड़ी जा सकती और ये ग्रंथ विज्ञान भैरव तंत्र 5000 वर्ष पुराना है। उसमें कुछ भी जोड़ा नहीं जा सकता, कुछ भी जोड़ने की गुंजाइश ही नहीं है। यह सर्वांगीण है, संपूर्ण है और अंतिम है। ये 112 विधियों में एक भी विधि नहीं जोड़ी जा सकती। ओशो कह रहे हैं कि वो कंप्लीट है, संपूर्ण है। इस धरती पे जितने भी लोग रह रहे हैं मित्रों, इस धरती पे जितने भी लोग रह रहे हैं, चाहे भले वो कैसा भी हो, कोई भी हो, इन 112 विधियों में से कोई ना कोई एक विधि उस पे काम करेगी ही करेगी। यही विज्ञान भैरव तंत्र है। ओशो यहाँ ये बात बहुत क्लियर करते हैं कि तंत्र शुद्ध विज्ञान है। तुम हिंदू हो सकते हो या मुसलमान या पारसी या बौद्ध, कोई भी हो सकते हो। वह कहते हैं कि तंत्र तुम्हारे धर्म को जरा भी नहीं छूता है। तंत्र का कहना है कि धर्म सामाजिक मामला, किसी भी धर्म में रहो यह अप्रासंगिक है, लेकिन तुम अपने को रूपांतरित कर सकते हो और उस रूपांतरण के लिए वैज्ञानिक प्रणाली जरूरी है। जब तुम्हारे शरीर में बीमारी आती है या कोई रोग आता है, तब तुम्हारे हिंदू या मुसलमान होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बीमारी हिंदू को हो चाहे मुसलमान को। ओशो कह रहे हैं कि बुखार को तुम्हारे हिंदू या इस्लाम, किसी भी राजनीतिक या सामाजिक विश्वास के साथ लेना देना नहीं है। अगर बुखार आया है तो बुखार ही है वो। बुखार का इलाज वैज्ञानिक ढंग से किया जाएगा। कोई बुखार हिंदू या मुसलमान नहीं होता। कितनी गहरी बात। वो ये कह रहे हैं कि तंत्र का मार्ग जो है उस पर कोई भी चल सकता है, उसका तुम्हारे धर्म से कोई लेना देना नहीं है। तंत्र के मार्ग पर कोई मुस्लिम भी चल सकता है, कोई हिंदू भी चल सकता है, कोई पारसी भी चल सकता है, कोई बौद्ध भी, वो कोई भी हो चल सकता है, क्योंकि ये पूरी वैज्ञानिक प्रणाली है। तुम अज्ञान में हो, तुम द्वंद्व में हो, तुम सोए हुए हो। ये एक रोग है, आध्यात्मिक रोग, और इस रोग का इलाज तंत्र के द्वारा होना है। तुम इसमें अप्रासंगिक हो, तुम्हारा विश्वास अप्रासंगिक है। ये आकस्मिक है कि तुम कहीं पैदा हो गए हो, कोई दूसरा कहीं और पैदा हो गया है। ये सांयोगिक है, तुम्हारा धर्म भी सांयोगिक है, इसलिए उससे चिपके मत रहो और अपने को रूपांतरित करने के लिए वैज्ञानिक प्रणाली का प्रयोग करो। बहुत गहरी बात है, बहुत आगे की बात है। ओशो कह रहे हैं कि तंत्र बहुत जाना माना नहीं है। यदि जाना माना भी है तो बहुत गलत समझा गया है, और उसके कारण है जो विज्ञान जितना ऊंचा और शुद्ध होगा उतना ही कम जनसाधारण उसे जान या समझ सकेगा। हमने सापेक्षतावाद के सिद्धांत का नाम सुना है। कहा जाता था कि आइंस्टीन के जीते जी केवल 12 व्यक्ति उसे समझते थे। सारी जमीन पर सिर्फ 12 लोग उसे समझ सके। खुद अल्बर्ट आइंस्टीन के लिए उसे दूसरों को समझाना, उसे समझाने के लिए योग्य बनाना कठिन था, क्योंकि ये सिद्धांत ही इतना ज्यादा ऊंचा था, मानो वह तुम्हारे सिर के ऊपर से चला जाता था। सापेक्षतावाद का जो सिद्धांत था जिसकी अल्बर्ट आइंस्टीन ने खोज की थी, तो जब उन्होंने खोज की थी तो उस समय में खाली धरती पे 12 लोग ही थे, 10-12 लोग ही थे जो वो समझ सके कि। मित्रों, ओशो ये कह रहे हैं कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने जब सापेक्षतावाद के सिद्धांत की खोज की थी तो उस समय धरती पर 10-12 लोग ही उसको समझ सकते थे। वो इतना ऊंचा सिद्धांत था, इतना टिपिकल था। अल्बर्ट आइंस्टीन खुद समझा नहीं पाते थे लोगों को, क्योंकि उनके पास ऐसा कोई योग्य उदाहरण नहीं था उस समय में। ओशो कह रहे हैं कि लेकिन उसे समझा जा सकता है। एक तकनीकी ज्ञान हो, गणित का ज्ञान हो, प्रशिक्षण हो तो वह बिल्कुल समझा जा सकता है। ओशो आगे कह रहे हैं कि तंत्र उससे भी कठिन है, क्योंकि किसी प्रशिक्षण से काम नहीं चलेगा।
देगा, केवल रूपांतरण मदद कर सकता है। यही कारण है कि जनसाधारण के लिए तंत्र नहीं समझा गया, मतलब आम जनता तंत्र को समझी ही नहीं। और सदा यही होता है कि जब तुम किसी चीज को नहीं समझते हो तो उसे गलत जरूर समझते हो, क्योंकि तब तुम्हें लगता है कि समझते जरूर हो, तुम रिक्त स्थान में बने रहने को राजी नहीं हो। दूसरी बात कि जब तुम किसी चीज को नहीं समझते हो तो तुम उसे गाली देने लगते हो, यह इसलिए कि यह तुम्हें अपमानजनक लगता है कि मुझे नहीं समझ में आया। तुम सोचते हो कि मैं और ना समझूं, ये असंभव है, इस चीज के साथ ही कुछ भूल होगी जो मुझे समझ में नहीं आया, और तुम गाली देने लगते हो। तब तुम ऊल जुलूल बकने लगते हो और कहते हो कि अब ठीक है। इसलिए तंत्र को नहीं समझा गया है और तंत्र को गलत समझा गया है। वह इतना गहरा और ऊंचा था, यह होना स्वाभाविक ही था कि लोग उसको गलत समझ जाएंगे, क्योंकि वो इतने टॉप लेवल की बात है तंत्र। और ओशो आगे स्पष्ट करते हैं, तीसरी बात, चूंकि तंत्र द्वैत के पार जाता है इसलिए उसका दृष्टिकोण अति नैतिक है। कृपा कर शब्दों को समझो, नैतिक, अनैतिक, अति नैतिक। नैतिक क्या है हम समझते हैं, अनैतिक क्या है वह भी हम समझते हैं, लेकिन ओशो कहते हैं कि जब कोई चीज़ अति नैतिक हो जाती है, नैतिक अनैतिक दोनों के पार चली जाती है, तब उसे समझना कठिन हो जाता है। तंत्र अति नैतिक है। मित्रों, इसके लिए एक बहुत शानदार उदाहरण दे रहे हैं। यूँ समझो मेडिसिन, कोई दवा अति नैतिक है, वह ना नैतिक है ना अनैतिक है। चोर को दवाई दे दोगे तो उसे भी लाभ पहुंचाएगी, संत को दे दोगे तो उसे भी लाभ पहुंचाएगी। वह चोर और संत में कोई भेद नहीं करती है। मतलब समझ रहे हैं, तंत्र अति नैतिक है, इसलिए लोगों की समझ नहीं आया और लोगों ने तंत्र के बारे में बहुत गलत धारणाएं फैला दी दुनिया में। दवा नहीं कह सकती कि ये चोर है इसलिए मैं उसे मारूंगी, और वह साधु है इसलिए उसकी मदद करूंगी। दवा वैज्ञानिक है, तुम्हारा चोर या संत होना उसके लिए अप्रासंगिक है। दवा का स्वभाव है, अगर तुम उसको लोगे तो तुम्हारा इलाज होगा, अब तुम चाहे भले चोर हो चाहे तुम साधु हो। ऐसे ही तंत्र है, तंत्र तुम्हारे पे काम करेगा, तुम भले किसी भी धर्म में हो, कैसे भी हो तुम, अगर तंत्र को फॉलो कर रहे हो, जो विधि बताई गई अगर उस पर चल रहे हो, वो वैज्ञानिक प्रणाली अगर उसको फॉलो कर रहे हो तो तुम्हारा काम होगा। और जैसे दवाई ना चोर को देखती ना साधु को देखती, दवाई जो है रोग को ठीक करने के अपने स्वभाव के साथ ना चोर को देखती ना साधु को देखती, जो भी उसको लेगा उसको ठीक करती। वैसे ही तंत्र का मार्ग है। ओशो क्या कह रहे हैं, तंत्र अति नैतिक है। तंत्र कहता है कोई नैतिकता जरूरी नहीं है, कोई खास नैतिकता जरूरी नहीं है। सच तो यह है कि तुम अनैतिक हो क्योंकि तुम्हारा चित्त अशांत है। इसलिए तंत्र कोई शर्त नहीं लगाता कि पहले तुम नैतिक बनो तब तंत्र की साधना कर सकते हो। तंत्र के लिए ये बात ही बेतुकी है। कोई बीमार है, बुखार में है और डॉक्टर आकर कहता है पहले अपना बुखार कम करो, पहले पूरा स्वास्थ्य ले लो तभी मैं दवाई दूंगा। ऐसा नहीं होता ना। बुखार आ रही तो डॉक्टर क्या कहेगा, वो ये नहीं देखेगा कि तुम किस धर्म के हो, तुम्हारा रंग कैसा है, तुम्हारा स्वभाव कैसा है, वो तुम्हें सीधा दवाई देगा क्योंकि तुम्हें बुखार है तो बुखार का इलाज करेगा। वैसे ही तंत्र का काम है। मित्रों, अब प्यारे ओशो बहुत ही गहरी बात समझा रहे, समझना ना। यही तो हो रहा है। एक चोर साधु के पास आता है और कहता है कि मैं चोर हूँ, मुझे ध्यान करना सिखाएं। साधु कहता है कि पहले चोरी छोड़ो, चोर रहते ध्यान कैसे करोगे। एक शराबी आकर कहता है मैं शराबी हूँ, मुझे ध्यान बताएं। और साधु कहता है पहली शर्त की शराब छोड़ो तब ध्यान कर सकोगे। ये शर्त ही आत्मघातक हो जाती है। वह मनुष्य शराबी है या चोर है या अनैतिक है, क्योंकि उसका चित्त अशांत है और रुग्ण है। ये तो रुग्ण चित्त के प्रभाव हैं। ओशो कह रहे हैं कि ये तो रुग्ण चित्त के प्रभाव हैं, परिणाम है कि कोई शराबी है, कोई चोर है, कोई अनैतिक है। और उसे कहा जाता है पहले अच्छे हो लो तब ध्यान करना। लेकिन तब ध्यान की जरूरत किसको है? तो ओशो क्या कह रहे हैं कि ध्यान औषधि है, ध्यान औषधीय है। तंत्र अति नैतिक है, वह नहीं पूछता कि तुम कौन हो, तुम्हारा मनुष्य होना ही काफी है। तुम जहाँ भी हो, जो भी हो, स्वीकृत हो। तंत्र में परम स्वीकार वाली बात है। मित्रों, ओशो की सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका एक एक वचन महत्वपूर्ण है, समझने जैसा है। जो विधि तुम्हारे अनुकूल पड़े उसे चुन लो, उसमें अपनी पूरी शक्ति लगा दो और फिर तुम वह नहीं रहोगे जो तुम थे। वास्तविक प्रामाणिक विधियां सदा वैसा ही करती है। और मैं पूर्व में शर्त खड़ी करता हूँ तो वह बताता है कि विधि नकली है। अगर मैं कहूँ कि पहले ये करो वह मत करो तब ध्यान है, तो उसका अर्थ हुआ कि मैं असंभव शर्त रख रहा हूँ। क्योंकि चोर अपने विषय भर बदल सकता है, वह अचोर नहीं हो सकता। लोभी अपने लोभ के विषय बदल सकता है, वह अलोभी नहीं हो सकता। तुम उस पर या वह स्वयं अपने पर अलोभ को लाद सकता है, लेकिन वह लोभ के लिए ही करेगा। यदि तुम उससे स्वर्ग का वादा करो तो वह अलोभी होने का यत्न कर सकता है, लेकिन यह भी तो सबसे बड़ा लोभ हो गया, परम लोभ हो गया। अब स्वर्ग, मोक्ष, सच्चिदानंद उसके लोभ के लक्ष्य होंगे।
क्योंकि स्वभाव में वो लोभी है। ये पॉइंट ध्यान से सुनना। तंत्र कहता है कि तुम आदमी को बदलाहट की प्रामाणिक विधि के बिना नहीं बदल सकते। मात्र उपदेश से कुछ नहीं बदलता है और पूरी जमीन पर यही हो रहा है। तंत्र जो कुछ कह रहा है सारा संसार उसकी गवाही दे रहा है। इतने उपदेश दिए जाते हैं, इतनी नैतिक शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाता है, इतने पुरोहित, इतने प्रचारक, पृथ्वी उनसे पटी पड़ी है, फिर भी सब कुछ इतना अनैतिक हो रहा है, इतना कुरूप है। ऐसा क्यों हो रहा है? तंत्र उसकी जड़ की बात करता है। अब ओशो क्या कह रहे हैं, समझने जैसी बात है, बहुत गहरी बात है। अगर अस्पताल उपदेशकों के हवाले कर दिए जाएं तो वहाँ भी यही होगा। वे वहाँ जाकर उपदेश देना शुरू कर देंगे। वे हर बीमार आदमी को कहेंगे कि तुम अपराधी हो, तुमने ये बीमारी खड़ी कर ली, पहले तुम उसे हटाओ। अगर अस्पतालों को उपदेशकों के जिम्मे कर दिया जाए तो उनका हाल क्या होगा? वही हाल इस समूचे संसार का है। उपदेशक उपदेश किए चले जाते हैं। वे लोगों से कहते हैं कि क्रोध मत करो और उसके लिए कोई उपाय नहीं बताते। और हमने ये उपदेश बहुत समय से सुना है, लेकिन कभी नहीं पूछा क्या कहते हो, मैं क्रोधी हूँ और तुम कहते हो कि क्रोध मत करो। ये कैसे संभव है? जब मैं क्रोध में हूँ तो उसका मतलब है कि मैं क्रोध ही हूँ और तुम सिर्फ कहते हो कि क्रोध मत करो। तो क्या मैं अपना दमन करूँ? लेकिन दमन से तो क्रोध पैदा होगा, उससे तो अपराध भाव पैदा होगा, क्योंकि यदि मैं अपने को बदलने की कोशिश करूँ और ना बदल पाऊँ तो मेरे भीतर हीनता पैदा होगी कि मैं ये करना चाह रहा हूँ लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कितना बुरा हूँ। उसमें मुझ में अपराध भाव पैदा होगा कि मैं निकम्मा हूँ, मैं अपने क्रोध को नहीं जीत सकता। कितनी गहरी और मनोवैज्ञानिक बात है। वैसे क्रोध को कोई नहीं जीत सकता, उसके लिए किसी उपाय की, किसी विधि की जरूरत है, क्योंकि तुम्हारा क्रोध तुम्हारे अशांत चित्त का लक्षण है। अशांत मन को बदलो, लक्षण बदल जाएगा। क्रोध इतना भर दिखा रहा है कि भीतर क्या है, भीतर को बदलो और बाहर सब कुछ बदल जाएगा। तो तंत्र भीतर से बदलने की बात करता है। इसलिए तंत्र तुम्हारी तथाकथित नैतिकता की फिक्र कभी नहीं करता। सच तो यह है कि नैतिकता पर जोर देना शुद्र है, अपमानजनक है, वह अमानुषिक है। ओशो क्या कह रहे हैं? यदि कोई मेरे पास आता है और मैं उससे कहता हूँ कि पहले क्रोध छोड़ो, पहले काम को छोड़ो, पहले ये छोड़ो, पहले वह छोड़ो, तो मैं अमानुषिक हूँ। जो मैं कहता हूँ वह असंभव है और इस असंभावना के कारण ही वह आदमी भीतर से शुद्रता का अनुभव करेगा। वह दीनहीन अनुभव करेगा, अपनी ही आंखों में भीतर पतित मालूम पड़ेगा। यदि वह असंभव की चेष्टा करेगा तो हारेगा और हार के कारण वह अपने आप को पापी मान बैठेगा, रिग्रेट में चला जाएगा और अपने आप को हीनता के भाव में डाल देगा। बहुत गहरी बात कह रहे हैं। उपदेशकों ने सारी दुनिया को समझा दिया है कि सब पापी हो, ये उनके लिए अच्छा है। जब तक तुम यह नहीं मानते कि तुम पापी हो, उनका धंधा नहीं चलेगा। तुम्हें पापी होना पड़ेगा, तभी गिरजे, मंदिर और मस्जिदें फलते फूलते रहेंगे। तुम्हारा पाप में होना ही उनकी कमाई का मौसम है। तुम्हारा पाप ऊंचे से ऊंचे मंदिर मस्जिद की नींव है। तुम जितने पापी होगे उतना ही ऊंचा शिखर उठेगा। वे तुम्हारे पाप पर, तुम्हारे अपराध पर, तुम्हारी हीनता के भाव पर खड़े किए जाते हैं और इस तरह उन्होंने एक दीनहीन मनुष्यता का निर्माण किया है। तंत्र तुम्हारी तथाकथित नैतिकता की, तुम्हारी सामाजिक रस्म रिवाज आदि की चिंता नहीं करता। इसका यह अर्थ नहीं कि तंत्र तुम्हें अनैतिक होने के लिए कहता है। नहीं, तंत्र जब तुम्हारी नैतिकता की ही इतनी फिक्र नहीं करता तो वह तुम्हें अनैतिक होने के लिए नहीं कह सकता। तंत्र तो वैज्ञानिक विधि बताता है कि कैसे चित्त को बदला जाए, और एक बार चित्त दूसरा हुआ कि तुम्हारा चरित्र दूसरा हो जाएगा। एक बार तुम्हारे ढांचे का आधार अगर बदल गया तो तुम्हारी पूरी इमारत ही दूसरी हो जाएगी। अब ओशो तंत्र के लिए एक बहुत गहरी बात कह रहे हैं और चुभने वाली बात कह रहे हैं। बहुत से लोगों को चुभ सकती है बात। इसी अति नैतिक सुझाव के कारण तंत्र तुम्हारे तथाकथित साधु महात्माओं को बर्दाश्त नहीं हुआ। वे सब उसके विरोध में खड़े हो गए, क्योंकि अगर तंत्र सफल होता तो धर्म के नाम पर चलने वाली सारी नासमझी समाप्त हो जाती। अब ओशो यहाँ एक और कटाक्ष कर रहे हैं। यह देखो कि ईसाईयत वैज्ञानिक प्रगति के विरुद्ध जोर से लड़ती रही है, क्योंकि उसने सोचा कि यदि भौतिक जगत में वैज्ञानिक प्रगति आई तो वह दिन दूर नहीं जब विज्ञान मनोवैज्ञानिक और धार्मिक जगत में प्रवेश कर जाएगा। इसलिए ईसाईयत वैज्ञानिक प्रगति के खिलाफ जूझती रही है। एक बार तुम जान गए कि विधियों द्वारा तुम पदार्थ को बदल सकते हो, तो किसी भी दिन तुम ये जान लोगे कि विधियों के द्वारा मन को भी बदला जा सकता है, क्योंकि मन सूक्ष्म पदार्थ के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। यही तंत्र की प्रस्तावना है कि मन सूक्ष्म पदार्थ के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है और ये बदला जा सकता है। और मन बदला कि संसार बदल गया, क्योंकि तुम मन के द्वारा ही
देखते हो, जो संसार तुम देखते हो उसे वैसा एक विशेष मन के कारण देखते हो। मन को बदलो और तब देखोगे कि एक भिन्न संसार ही तुम्हारे सामने खड़ा होगा। और जब तुम्हारा मन अमन हो जाए तो वही तंत्र का आत्यंतिक लक्ष्य है कि ऐसी अवस्था आ जाए जहां मन ही ना रहे। तब संसार को बिना माध्यम के देखो, और जब माध्यम ही नहीं रहा तब तुम सत्य के बिल्कुल आमने सामने होते हो, क्योंकि अब तुम्हारे और सत्य के बीच कोई भी नहीं रहा। तब कुछ भी विरूप या विकृत नहीं किया जा सकता, क्योंकि तुम्हारा मन ही मर गया। और तंत्र कहता है कि उसी अवस्था का नाम भैरव है जब मन ही नहीं रहता, अमन की अवस्था। और तब पहली दफा तुम यथार्थतः उसे देखते हो जो है। जब तक मन है तुम अपना ही संसार रचे जाते हो, तुम उसे आरोपित और प्रक्षेपित किए जाते हो। इसलिए पहले तो मन को बदलो और तब मन को अमन में बदलो। और मित्रों, ओशो क्या कह रहे हैं, ये 112 विधियां सभी लोगों के काम आ सकती है। हो सकता है कि कोई विशेष उपाय तुमको ठीक न पड़े, इसीलिए तो शिव अनेक उपाय बताए चले जाते हैं। कोई एक विधि चुन लो जो तुमको जच जाए इन 112 में से, और ये जानना कठिन नहीं कि कौन सी विधि तुम्हें जचती है। ओशो कह रहे हैं कि हम यहाँ प्रत्येक विधि को समझने की कोशिश करेंगे और बताएंगे कि कैसे तुम अपने लिए वह विधि चुन लो जो कि तुम्हें और तुम्हारे मन को रूपांतरित कर दे। यह समझ, ये बौद्धिक समझ बुनियादी तौर से जरूरी है, लेकिन ये अंत नहीं है। ओशो आगे कह रहे हैं कि जिस भी विधि की मैं यहाँ चर्चा करूँ उसका प्रयोग करो। सच में यह है कि जब तुम अपनी सही विधि का प्रयोग करते हो तब झट से उसका तार तुम्हारे किसी तार से लगकर बजने लगता है। मतलब कोई ना कोई इन 112 विधियों में से कोई एक विधि ऐसी होगी जो तुम्हें बिल्कुल परफेक्ट फिट बैठ जाएगी तुम्हारे लिए, और तुम्हें अंदर का तार जो है ना, तुम्हारी वीणा, वो छिड़ जाएगी और तुम्हें बिल्कुल स्वाद आने लगेगा। ओशो क्या कहते हैं, इसीलिए मैं यहाँ रोज रोज विधियों की चर्चा किए जाऊँगा। तुम प्रयोग करना, बस उनसे खेलना, घर जाना और प्रयोग करना। और प्रयोग करते करते जब तुम अपनी विधि के पास पहुंचोगे तो वे तुम्हारे भीतर खट से बज उठेगी, वे तुम्हें घेर लेगी, तुम्हारे भीतर कुछ विस्फोट सा होगा और तुम जान जाओगे कि ये विधि मेरे लिए है। लेकिन प्रयास जरूरी है और तुम चकित रह जाओगे कि किसी दिन एक विधि ने तुम्हें बस आच्छादित कर लिया है। इसलिए इधर मैं उनकी चर्चा किए जाऊँगा, उधर साथ ही साथ तुम उनके साथ खेलते जाना। ओशो कहते हैं कि मैं खेलना शब्द का व्यवहार करता हूँ, मैं खेलना शब्द प्रयोग करता हूँ क्योंकि तुम्हें बहुत गंभीर नहीं होना है, बस खेलना है। और इसी खेल खेल में तुम्हें कुछ जच जाएगा। जब जच जाए तब गंभीर हो जाना और उसमें गहरे उतर जाना, तीव्रता से, निष्ठा से, पूरी ऊर्जा के साथ, पूरे मन से। लेकिन उससे पहले बस खेलना। मैंने देखा कि जब तुम खेलते हो तब तुम्हारा मन अधिक खुला रहता है। गंभीर होने पर वह उतना खुला नहीं होता, बंद हो जाता है। इसलिए खेलना भर, गंभीर मत होना, खेलना। ये विधियाँ बहुत सरल है, तुम उनके साथ खेल सकते हो। ओशो कह रहे हैं कि एक विधि को पकड़ो और उसके साथ 3 दिन खेलो। अगर तुम्हें उसके साथ निकटता की अनुभूति हो, अगर उसके साथ तुम थोड़ा सा स्वस्थ महसूस करो, अगर तुम्हें लगे कि ये तुम्हारे लिए, तो फिर उसके प्रति गंभीर हो जाओ। तब दूसरी विधियों को भूल जाओ। सबसे खास बात, तब दूसरी विधियों को भूल जाओ, उनसे खेलना बंद करो और अपनी विधि के साथ टिको। कम से कम 3 महीने टिको। कितने महीने? कम से कम 3 महीने किसी एक विधि को फॉलो करो पूरी ईमानदारी से। ओशो कह रहे हैं कि चमत्कार संभव है, बस इतना होना चाहिए कि वह विधि सचमुच तुम्हारे लिए हो। यदि तुम्हारे लिए नहीं है तो कुछ नहीं होगा, तब उसके साथ जन्मों जन्मों तक प्रयोग करके भी कुछ नहीं होगा। और अगर विधि तुम्हारे लिए है तो 3 मिनट ही काफ़ी है। कितनी गहरी बात है कि जो 112 विधियाँ बताई है उनमें से हर विधि पे तुम 3 दिन का प्रयोग कर सकते हो, लेकिन कोई ना कोई एक विधि ऐसी होगी जिससे तुम्हारे तार छिड़ जाएंगे, तुम्हें महसूस होगा कि ये तुम्हारे लिए। तो उस विधि पे पूरी ईमानदारी से 3 महीने तक टिकना कम से कम, तो चमत्कार संभव है, तुम्हारा रूपांतरण संभव है, तुम बदलने लगोगे। ओशो कह रहे हैं कि जीवन चमत्कार है। अगर हमने उसके रहस्य को नहीं जाना है तो उससे यही जाहिर होता है कि तुम्हें उसके पास पहुंचने की विधि नहीं मालूम। मित्रों, अब ये चैप्टर पूरा होने वाला है और ओशो यहाँ बहुत गहरी बात कह रहे हैं, बहुत डीप बात कह रहे हैं। इसको बहुत अच्छे से समझ लेना तो तुम समझ पाओगे कि तंत्र है क्या। शिव यहाँ 112 विधियां प्रस्तावित कर रहे हैं। इनमें सभी संभव विधियां सम्मिलित हैं, मतलब सभी संभव विधियां सम्मिलित है। यदि इनमें से कोई भी तुम्हारे भीतर नहीं जचती है, कोई भी तुम्हें ये भाव नहीं देती है कि वह तुम्हारे लिए है, तो फिर कोई भी विधि तुम्हारे लिए नहीं बचती है। ओशो यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि इन 112 विधियों में से यदि कोई भी एक विधि तुम्हें नहीं जचती है तो फिर कोई भी विधि तुम्हारे लिए है ही नहीं, तुम्हारे लिए कुछ है ही नहीं।
ओशो फुल एंड फाइनल एक बात कह रहे हैं कि अगर इन 112 विधियों में से कोई भी एक विधि तुम्हें नहीं जचती और तुम्हें लगता है कि 112 विधियों में से कोई भी एक विधि मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए तो कोई विधि नहीं है, तो समझ जाओ और इस बात को ध्यान में रखो कि तुम आध्यात्म को भूल जाओ और खुश रहो, वे तुम्हारे लिए है ही नहीं। आध्यात्म को भूल जाओ, तुम भूल जाओ साधना वादना, भूल जाओ तुम, कोई विधि तुम्हारे लिए नहीं है। तो तंत्र की कोई विधि क्या, तुम्हारे लिए कोई भी विधि नहीं है, ना जप है, ना ध्यान है, ना योग है, तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। ये 112 विधियाँ फुल एंड फाइनल बताई गई है। ओशो ने पहले कह दिया कि इसमें एक भी जोड़ी नहीं जा सकती, ना एक भी घटाई जा सकती है। ये 112 विधियाँ अपने आप में टोटल हैं, ये पूरे मानव जाति पे लागू होती है। इन 112 विधियों में से कोई ना कोई एक विधि हर इंसान पे लागू होती है। अगर उस पे लागू नहीं होती तो इसका मतलब वो आध्यात्म के लिए है ही नहीं, उसका जीवन आध्यात्म के लिए है ही नहीं, वो कर ही नहीं सकता, अध्यात्म में आगे बढ़ ही नहीं सकता। और ओशो क्या कह रहे हैं, लेकिन ये 112 विधियां तो समस्त मानव जाति के लिए हैं और वे उन सभी युगों के लिए हैं जो गुजर गए हैं या कि आने वाले हैं, यानी कि आने वाले युगों के लिए भी है और जो गुजर गए उनके लिए भी थी। और किसी भी युग में एक भी ऐसा आदमी नहीं हुआ है और ना ही होने वाला ही है जो ये कह सके कि ये सभी 112 विधियां मेरे लिए व्यर्थ हैं या कि असंभव है। नहीं, ये असंभव है, ऐसा वो नहीं कह सकता। प्रत्येक ढंग के चित्त के लिए यहाँ गुंजाइश है। तंत्र में प्रत्येक किस्म के चित्त के लिए कोई विधि है। ओशो कह रहे हैं कि कई विधियां हैं जिनके उपयुक्त मनुष्य अभी उपलब्ध नहीं है, वह भविष्य के लिए है, और ऐसी विधियां भी हैं जिनके उपयुक्त लोग नहीं रहे, वे अतीत के लिए है, यानी कि वो विधियां उनके लिए थी, अभी वैसे लोग नहीं रहे। लेकिन तुम डर मत जाना, अनेक विधियां हैं जो तुम्हारे लिए अभी भी बाकी हैं। तो कल से हम इस यात्रा पर निकलेंगे। तो मित्रों, ये जो चैप्टर है अब जाके ख़त्म हुआ है। ओशो के बारे में यार क्या कहें यार, एक अंतहीन सागर, जितना आप डूबोगे उतना डूबते चले जाओगे। इसलिए ओशो को पढ़ना शुरू करो, उनको सुनना शुरू करो। अगर आप किसी गलत धारणा में फंसे हो ओशो को लेकर, तो अपनी धारणा को गिराने का यही तरीका है कि आप उनको पढ़ो और उनको सुनो, तब आपको समझ आएंगे कि ओशो कितने गहरे हैं, कितने गहरे हैं। सब पे वो बोले हैं। अभी वो भगवान शिव और माँ पार्वती के बीच के संवाद विज्ञान भैरव तंत्र पर बात कर रहे हैं, जिसका टॉपिक हमने उठाया है और जो सीरीज़ हम चाह रहे हैं कि आप लोगों के साथ हम साझा करें, और मैं जो भी प्रयोग होंगे उनको प्रयोग करूँगा। मित्रों, इसके अंदर जितनी भी विधियाँ आएगी उन सब को हम प्रैक्टिकली फॉलो करेंगे और उनमें उतरेंगे। यही हमारी सीरीज़ का मकसद है। ठीक है मित्रों, तो आप सबके भीतर बैठी परम शक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ। जय जय शिव शंभू, जय भवानी। मिलते हैं अगले ब्लॉग, तब तक के लिए सभी को मेरा प्रणाम।